ये रहा जी जो हम लोग अभी इंशाल्लाह मैं ख़ुद ये काम स्टार्ट करूँगा। ये वैसे मेरे फादर साहब करते हैं, ये उनका काम है। उन्होंने इस काम से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल तो देखा होगा, वो पर आपको दिखाता हूँ। मैं आया हूँ अपने मुर्गों के पास। 2 दिन हो गए हैं, मैं गया हुआ था गाँव, जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो चूज़े आ गए हैं जी। सुना है एक चूज़ा कोई नरम हुआ हुआ है, माशाल्लाह देखें जी, बड़े हो गए हैं, इतने इतने तो हो ही चुके हैं। अभी इन्हें मैं दाने शाने डालता हूँ। ये इनका पानी का बर्तन देखें क्या हालत हुई है इसकी, सारी जगह इनकी ख़राब हुई हुई है। ये भी सफाई करने की काबिल हो चुकी है कि सफाई करनी है इसकी। कल इंशाल्लाह इसकी सफाई भी करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है। मुर्गी की हालत देखें ना, क्या हालत हुई हुई है मुर्गी की। और ये चूज़े आ गए, इनमें से पकड़ में एक भी नहीं आता। तो पहले मैं इन्हें दाने शाने डाल लूँगा, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी बाकी मुर्गियाँ भी बाहर निकाल दी हैं ताकि ये भी सब्ज़ा वगैरह खाएँ, घूम फिर लें। तो मैं अभी चलता हूँ ऊपर, जा आप लोगों को चूज़े दिखाता हूँ। ये एक मुर्गी हमारी कुड़क हो चुकी है फिर से। इसने बहुत ही रोला डाला हुआ है दूसरी मुर्गी के साथ लड़ाई करना, और दूसरी मुर्गी के साथ लड़ाई करती है। और इसका काम है बस घर के आगे आके खड़ा हो जाना, घूमती फिरती भी नहीं है। मैं इसे उठाता हूँ, पकड़ता हूँ। ऐसे तो ये पकड़ में नहीं आएगी जब तक मैं मोबाइल उठाई रखूँगा। इसमें पकड़ता हूँ और फिर मैं इसे छोड़ के आता हूँ दूसरी मुर्गियों के साथ। फिर आप लोगों को दूसरी मुर्गियाँ भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ, मुर्गी यहाँ पर आ चुकी है। ये बच्चे ज़रा खेल रहे हैं मिट्टी में, और पैरेट्स अभी पेयर बन चुके हैं सारे। ये जैलो वाले जो हैं ये डोली में जाने स्टार्ट हो गए हैं, और उनका भी मेल नहीं मिल रहा मुझे फिशर के साथ जो हमें चाहिए। जिस क्वालिटी का हमें पेयर चाहिए वो मिल नहीं रहा, नहीं तो हम उसके साथ वो भी लगा देते। और वाइट वाले भी बैठनी शुरू हो गए हमारी। तो जिस काम के लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई थी वो आपको अभी चलता हूँ दिखाता हूँ। उनसे मैंने कहा पहले फ्री हो लूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। तो चलते हैं फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने छत पे, मगरिब यानी कि अपने दूसरे वाले छत पे आ चुका हूँ। मगरिब का टाइम हो चुका था, मगरिब से ऊपर हो गया था, नमाज़ पढ़ने चला गया था। लाइट चली गई थी जिसकी वजह से मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई थी। मुर्गे वगैरह बंद करके आ चुका था। तो अभी बहुत गर्मी है, लाइट नहीं है, जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है वो लाइट ना हो तो वो सही क्लियर दिखती नहीं है। फिर भी थोड़ी सी आपको मैं वीडियो में ज़रा गाइड दिखाता हूँ, थोड़ी हेल्प, यानी कि एक आपको क्या कहते हैं, एक चीज़ हिंट देता हूँ ताकि आप लोग फिर आगे वीडियो देखिएगा। जब लाइट आएगी तो मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा। तब तक ये देखें मेरी मानो खेल रही है, मस्तियाँ कर रही है, ये भी एंजॉय कर रही है ठंड। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये रहा जी जो हम लोग अभी इंशाल्लाह मैं ख़ुद ये काम स्टार्ट करूँगा। ये वैसे मेरे फादर साहब करते हैं, ये उनका काम है। उन्होंने इस काम से मेरे बहुत सारे जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करते हैं। बचपन से आज तक वो हमें पढ़ा भी रहे हैं। आप लोगों को जैसे पता है मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, अभी भी BS कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर साइंस में। तो ये मेरे लिए पड़ी हुई है, ये मशीन जो है ये मेरे लिए पड़ी हुई है। बस इस तरह के एक जो क्या कहते हैं इसको, हम लोग पंजाबी में ठिया कहते हैं, ठिया ना। तो यानी कि इसके लिए एक बेंच अभी मिल रहा है, वो लेके आना है। वैसे हमारा अब्बू का काम मेरे ये है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, बेड शीट्स वगैरह, तकिए वगैरह, सराने वगैरह हो गए, कुशन वाला हार्ड कुशन जो होते हैं इस तरह के ना, इनके ऊपर फूल वगैरह बनाते हैं, इस तरह का काम करते हैं वो। तो मैंने कहा आज आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ, एक नया काम हम लोग भी स्टार्ट करते हैं कुछ ना कुछ अब्बू के साथ। मैंने पहले तो बहुत यानी कि अप्लाई किया था बहुत जगह पे, जैसे शॉप्स वगैरह होगी वहाँ पे, यानी कि ना बैठने के लिए ना। तो मैंने कहा वहाँ पे रहूँगा कुछ 2-3 महीने। अबू कहते हैं 2-3 महीने खैर है बेटा, उधर लगा रहा है, कुछ ना कुछ तो आएगा तुम्हारे लिए, बाद में अपनी यूनिवर्सिटी की कुछ फ़ीस दे देना या कुछ और कर लेना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, पर पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि काम ही नहीं है लोगों के पास। तो अभी लाइट आती है फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सही से। अगर इसमें आप लोगों को सही अच्छे से दिख रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। इसी में अगर मैं देखता हूँ अगर इस क्लिप में सबसे अच्छा निकल गया सारा कुछ तो फिर तो मैं आप लोगों को सारा दिखा दूँगा इसी वीडियो में। लाइट का इंतज़ार ही ना करते हम। इसमें अगर सही वीडियो क्लियर आ रही हुई तो मैं चेक करूँगा जब एडिट करूँगा। तो ये काम करते हैं ना, ये देखें इस तरह के ये फूल बनाते हैं। अभी तो ये फूल वाला कोई भी नहीं पड़ा हुआ, सारे इस तरह के पड़े हुए हैं। ये किसी की बन रहा है, किसी के घर के लिए ये तैयार हो रही है चीज़। तो ये देखें सामान पड़ा हुआ है, ये लोगों के सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं।
इनमें चीज़ें पड़ी हुई हैं लोगों की जो हमने तैयार करनी होती हैं। ऑर्डर होता है, लोग आते हैं, देते हैं, कपड़ा वगैरह दे के जाते हैं, या कभी ये पेमेंट करते हैं तो हम लोग कपड़ा खुद लेते हैं, जिस तरह वो बोलते हैं उस तरह का कपड़े लेते हैं। फिर उसके ऊपर पहले प्रिंट करते हैं, फिर उसके बाद उसको कढ़ाई करते हैं। इस मशीन पे कढ़ाई होती है, ये नल की इस्तेमाल होती है, रेशमी के नल की। जिस तरह आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ये इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है, नज़र आ रहा है आप लोगों को फूल, इसके ऊपर फिर ये बनेगा। तो अभी तो मेरे अबू गए हुए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को ये वैसे सेटअप दिखा देता हूँ, वैसे तो वो मुझे दिखाने नहीं देंगे। तो इंशाल्लाह ये अब स्टार्ट करने का इरादा है कि मेरा दिल है आप लोगों को भी दिखाऊँ, साथ साथ मैं खुद भी सीखूँगा काम। तो अगर आप लोगों ने इस तरह का कुछ बनवाना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। तो जब मैं आप लोगों का मैसेज देखूंगा तो आप लोगों को रिप्लाई दूंगा पूरे पाकिस्तान से, जहां भी आप लोग रहते हैं आप सपोर्ट करें हमें। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं खुद भी अब ये काम स्टार्ट करने लगा हूँ अबू के साथ। अबू कहते हैं जब तक फ्री है करता रहे, जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो फिर जो किसी दिन छुट्टी हुई, फ्री हुआ, टाइम मिला तो साथ साथ करता नहीं। ताकि बंदे के पास हुनर होता है, हुनर कोई छीनता नहीं है। अबू मेरे ये कहते हैं कि हुनर कोई आपसे छीनेगा नहीं, आपने अगर काम करना हुआ तो जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरे वाले साहब कहते हैं कि हुनर जो इंसान के पास होता है वो कोई आपसे खींच नहीं सकता। जब आप किसी मजबूरी में हो, बुरे वक्त में हो, तो आप अपने हुनर को इस्तेमाल करें, काम करें। क्योंकि मेरे वाले साहब ने 7 ईयर्स यानी कि 7 साल उन्होंने दुबई में गुजारे थे। जब वो बीमार हो गए थे, उनके पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, 3-4 सर्जरीज और हुई थी उनकी, जिसकी वजह से वो बहुत फिर डाउन हो गए थे। अभी भी वो बीमार रहते हैं, कभी ठीक होते हैं, कभी बीमार होते हैं, अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो वापस आए तो वो कहते हैं कि देखो मेरे पास अपनी ये मशीन थी और ये अपनी सामान था, बस मैंने ये 2 चीज़ें सिर्फ अपनी थी, बाकी फिर मैंने लोगों से काम उठाया, फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। ये मेरे वाले साहब कहते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने भी उनकी बात पे थोड़ा अमल किया। मैंने कहा क्यों ना सीखे, अपना काम होगा, सब कुछ अपना होगा तो कौन सी बड़ी बात है। लोग बाहर से सीखते हैं, हम घर में बैठ के सीखेंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।